मेजरिंग जॉबलेसनेस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हम अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल हम उसे कहते हैं कि जो किसी ख़ास टाइम में काम नहीं कर रहा, वो जॉबलेस है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एक ऐसा प्रोपोर्शन लेबर फोर्स का आउट ऑफ टोटल लेबर फोर्स जो कि किसी ख़ास टाइम में अनएम्प्लॉयड हो, हम उसका जो प्रोपोर्शन निकालेंगे उसे हम कहते हैं कि ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम कैसे निकाल सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने से पहले कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है लेट्स सपोज़ 22 मिलियन। तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हुए 22 मिलियन से तो हम नहीं देखेंगे कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं। हम 22 मिलियन में से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं निकाल सकते। हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए इस 22 मिलियन का निकालना पड़ेगा लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हुए शामिल होंगी। सबसे पहले कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉपुलेशन से नहीं निकालते, हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं लेबर फोर्स से। कि जो लेबर फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, उनमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनमें से हम निकालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स की कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट है कि क्या कौन-कौन से लोग लेबर फोर्स में शामिल होंगे। तो यहाँ पे हम इसी बुक को फ़ॉलो करते हैं कि लेबर फोर्स में सिर्फ़ एडल्ट शामिल होंगे, मीन्स जिनकी एज 16 से ज़्यादा होगी। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें 16 ईयर से ज़्यादा होगी। और यहाँ पर उन्होंने अपर एज लिमिट नहीं लिखी हुई। नॉर्मली ये जो बुक्स हैं, फ़ॉरेन बुक्स ये लेती हैं 16 टू 64 के ऐसे लोग जो 16 ईयर से ज़्यादा एज वाले हैं और 64 एज तक है, उन्हें लेबर फोर्स में हम कंसीडर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान में लेबर फोर्स की कैटेगरी में नॉर्मली उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनका आईडी कार्ड बन चुका होता है। और आईडी कार्ड जो है वो 16 ईयर्स की बजाय यहाँ पर 18 ईयर से बनता है। और रिटायरमेंट एज पाकिस्तान में जो है वो 60 ईयर्स है। इसके बाद जो है अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि ये जॉब करे। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले पॉपुलेशन में से उन लोगों की निकालेंगे प्रोपोर्शन, उन लोगों की निकालेंगे क्वांटिटी कि जिन लोगों की एज 18 ईयर्स और 60 ईयर्स के बिटवीन है, तो वो हमारी लेबर फोर्स का हिस्सा होंगी। अब जो लोग बाकी बचेंगे 22 मिलियन में से, ये 18 और 60 ईयर एज तक, उन लोगों में से हम डिसाइड करेंगे कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम नहीं कर रहे। लेकिन इसके अंदर भी हम फर्दर फिर हम चेक लगाएंगे कि ज़ाहिर बात है कि एक इसके लिए ज़रूरी है एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयड के लिए ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल हम जिसका निकाल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उन लोगों के लिए हम निकालेंगे जो लोग एबल टू वर्क होंगे और विलिंग टू वर्क होंगे। हम सिर्फ उन लोगों में से निकालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो लोग एबल टू वर्क होंगे और विलिंग टू वर्क होंगे। हम कहते हैं कि जो लोग 18 और 60 ईयर्स तक होते हैं वो एबल टू वर्क होते हैं, लेकिन क्या वो विलिंग टू वर्क भी हैं? अगर वो लोग विलिंग टू वर्क नहीं है तो हम उनको लेबर फोर्स में से माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है, ज़ाहिर बात है कि वो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है सिर्फ पढ़ने की। तो स्टूडेंट्स की एज अगर 18 ईयर से अबव है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो 18 ईयर से अबव होने की वजह से वो एबल टू वर्क तो हैं, लेकिन वो विलिंग टू वर्क नहीं है। तो स्टूडेंट्स को हम लेबर फोर्स की कैटेगरी में से माइनस कर देंगे क्योंकि वो लोग जो हैं वो एबल टू वर्क हैं लेकिन विलिंग टू वर्क नहीं है। इसलिए जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे तो हम स्टूडेंट्स को भी लेबर फोर्स में से माइनस कर देंगे। तो और कौन-कौन से लोग इसमें से निकाले जाएँगे? जो लोग रिटायर हो चुके हैं, इसी एज के अंदर जो लोग रिटायर हो चुके हैं, प्लस और इसके अंदर जो है जो हम माइनस करेंगे, वो हम माइनस करेंगे जो लोग घरों में काम कर रहे हैं, ठीक है? घरों में ज़ाहिर बात है आप देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं, वो एबल टू वर्क भी हैं और विलिंग टू वर्क भी हैं, लेकिन वो अपनी सर्विसेज़ को मार्केट में ऑफ़र नहीं करती।
वो घर में ही सिर्फ़ काम करना पसंद करती हैं, तो उनको भी हम लेबर फ़ोर्स में से माइनस कर देंगे। अच्छा, अब लेबर फ़ोर्स में कुछ और कैटेगरीज़ भी हैं जिनको हम माइनस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास लोग हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं, वो बीमार होते हैं। जो हॉस्पिटल के अंदर लोग हैं, वो लोग बीमार हैं, वो एबल टू वर्क भी नहीं है। अगर वो विलिंग टू वर्क हों, तो उनसे काम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि वो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। इसलिए उसको भी हम लेबर फ़ोर्स में शामिल नहीं करते, जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। क्योंकि वो विलिंग टू वर्क हों, लेकिन एबल टू वर्क ना हों, तो उनसे काम नहीं लिया जा सकता। तो ये भी हम माइनस कर देंगे टोटल लेबर फ़ोर्स में से। इसके अलावा और चीज़ें भी हम माइनस करेंगे लेबर फ़ोर्स में से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हुए। जैसे कि जो लोग मेंटली रिटार्टेड हैं, जो लोग बिल्कुल डिसेबल हैं, जो लोग जो हैं जेलों के अंदर हैं, क्योंकि जेलों के अंदर जो लोग हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज मार्केट में ऑफ़र नहीं कर सकते। वो लोग अगर विलिंग टू वर्क हों, तो हम उनकी विलिंगनेस को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो अ, एबिलिटी नहीं रखते, उनको आज़ादी नहीं है, वो जेलों के अंदर हैं, अपनी सर्विसेज मार्केट में ऑफ़र नहीं कर सकते, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हुए हम लेबर फ़ोर्स में से इन लोगों को भी माइनस कर देंगे। तो हमने क्या-क्या माइनस कर दिया लेबर फ़ोर्स में से? सबसे पहले हमने लिया 18 और 60 ईयर्स तक लोग, फिर जो इस एज ब्रैकेट में स्टूडेंट्स थे उनको माइनस किया। फिर हमने जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट थे, एक लंबे टाइम से बीमार थे, हमने उसको माइनस किया। फिर हमने जो लोग रिटायर हो चुके थे इस एज ब्रैकेट के अंदर उनको माइनस किया। फिर हमने उन लोगों को माइनस किया जो लोग किसी वजह से जेल के अंदर हैं एक लंबे अरसे से, कि वो भी काम नहीं कर सकते, उनको परमिशन नहीं है, तो उनको भी हमने माइनस किया। और जो मेंटली रिटार्डेड लोग थे इस कैटेगरी में, हमने उनको भी माइनस किया। प्लस हमने उन लोगों को भी माइनस किया जो लोग भीख माँगते हैं। जो लोग भीख माँगते हैं सोसाइटी के अंदर, हम देखते हैं कि वो विलिंग टू वर्क नहीं हैं, एबल टू वर्क हैं। तो जो बंदा एबल टू वर्क है, विलिंग टू वर्क नहीं है, तो उसको हम लेबर फोर्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो उनको भी हमने माइनस कर दिया, बेगर्स को भी। इसके अलावा जो घर में ख़वातीन इस एज ब्रैकेट में हैं, क्योंकि वो विलिंग टू वर्क नहीं है, एबल टू वर्क हैं, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज़ को मार्केट में ऑफ़र नहीं कर सकती किसी भी वजह से, तो उनको भी हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये हमने माइनस करने के बाद जो हमारे पास लेबर फ़ोर्स बची, इसे हम कहते हैं, ये है टोटल लेबर फ़ोर्स ऑफ पाकिस्तान। इस टोटल लेबर फ़ोर्स ऑफ पाकिस्तान में से हम अगर कैलकुलेट करना चाहें हम अ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जैसे फार्मूला हमारे सामने है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम लेबर फोर्स जो है को यूज़ करते हुए हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इससे पहले लेबर फोर्स में उसने कहा है कि लेबर फोर्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। अगर अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड को हम ऐड करें तो टोटल लेबर फोर्स है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो इस तरह से ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, के मींस एडल्ट पॉपुलेशन में से, जो कि 18 और 60 ईयर्स के बिटवीन है एडल्ट पॉपुलेशन, इनमें से हम हमारी लेबर फोर्स कितनी है, तो हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसे कहते हैं कि ये है कि टोटल लेबर लेबर फोर्स में से इतने परसेंट लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली इकोनॉमी के अंदर। तो इसके लिए फार्मूला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, लेबर फोर्स डिवाइड बाय एडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट।